डायन हॉरर स्टोरी इन हिंदी। में उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त मोहित शर्मा को खो दिया था। मोहित और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। मोहित मेरा दोस्त कम और भाई ज्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने अमरावती के एक फेमस कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए अमरावती शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि मोहित और मैं पूरे दिन गाँव में बाइक से घुमा करते थे। हम दोनों रोज रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे। इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने अमरावती गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम अमरावती गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि अमरावती गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहां हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था, क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था, और उसी रात पूर्णिमा की रात भी थी। मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं सूरज के साथ अमरावती गाँव के जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 12 बजे हम अमरावती गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई बहुत मजा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, लेकिन हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। मोहित ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेजों के द्वारा नदी में बनाया गया 100-150 साल पुराना पुल था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था एस मार्श ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी के बहते हुए पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़िए की रोने की आवाज आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थमसा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटहरी भयंकर आवाज में चीखती हुई मंडराने लगी। ऐसा मालूम हुआ कि वो हमसे कह रही थी कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मैंने कहा कि मोहित, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटहरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है, हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। मोहित, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है, यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने मोहित से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैं, मोहित अपने पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी पुल के रीलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। मोहित भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। मोहित ने मुझसे कहा। खुदकुशी? ये सब सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली थी, और मैंने ही दादाजी को सबसे पहले देखा था। इधर मोहित उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वही खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। मोहित तेजी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो, उतरो, वहां से गिर जाओगी। मोहित की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। मोहित उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए मोहित के पास जा पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ, पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी मोहित ने अपनी शर्ट उतारी और पुल के रीलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। मोहित नदी में कूदा और उसने अपने आसपास देखा तो उसे वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह लड़की कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रीलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रीलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में मोहित की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि एक डायन है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, मोहित। तभी डायन ने मेरे तरफ देखा और मेरा शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथ थी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले रहे थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। डायन, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? हंसते हुए बोली। मोहित पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि ये एक डायन है। मोहित हमारी तरफ ही देख रहा था। मैंने सोचा अब ये डायन मुझे इसी पुल पर चीर फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरी कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसके पकड़ में आ गया था और डर के मारे मैंने अपने पैंट में पेशाब कर दी। डायन, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं, उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने मोहित से चिल्लाते हुए कहा, मोहित जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये डायन तुम्हें पानी में ले जाएगी। मोहित पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी में से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था।
डायन मेरे तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर नदी में छलांग लगा दी। मोहित आखिरी बार चिल्लाया और डायन उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और मोहित को पुकारता रहा और इतने में नदी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस डायन ने सूरज को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त ना कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे मोहित की लाश तैर रही थी। उस डायन ने बड़े ही बेदर्दी से मोहित के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे अमरावती गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 120 साल पहले से किसी डायन का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में एक अंग्रेज अफसर ने नेहा नाम की एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण नेहा से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद नेहा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब नेहा अपने घर चली आई। अमरावती गाँव ही उसका मायके था, लेकिन वहाँ भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णिमा की रात नेहा ने अमरावती गाँव के एस्ट मार्श ब्रिज से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वह डायन बन गई और पूर्णिमा की रात नेहा उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। अमरावती गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि 101 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वह डायन फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती। मोहित के मारने के बाद अमरावती गांव के एस्ट मार्श ब्रिज पर कभी भी वह चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसीलिए अमरावती गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त मोहित उस डायन का आखिरी शिकार था और उसके बाद वह फिर से जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई और अभी वह किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही होगी। पता नहीं है।